नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम हज़रात खैर व आफ़ियत होंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसा कि आप तमाम हज़रात ने पिछले वीडियो में अल्लामा सलमान अज़हरी साहब से समाअत फरमाया करबला के हालात, उससे पहले का मंज़र आपने समाअत फरमाया कि किस तरह से हज़रत हुर्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बीच रास्ते में आपको रोका आकर के, उसके बाद वो क्या हुआ। और आपने ये भी समाअत फरमाया कि हज़रत हुर्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किस तरह से करबला में जब पहुँचे तो आपने उसकी निशानदही फरमाई कि इसी जगह के बारे में हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था और वहीं पर खीमे गाड़ दिए गए। उसके आगे का बयान इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में आप दोनों हज़रात समाअत फरमाएंगे। आइए अब अल्लामा सलमान अज़हरी साहब का ये बयान आगे का समाअत फरमाते हैं। यजीद के मामलात को लेकर वो गलती पर हैं, वो गुमराही पर हैं। बेटे की सजा बाप को नहीं दी जाएगी और बाप की सजा बेटे को भी नहीं दी जाएगी। ये फलसफा और ये उसूल इस्लाम का है। अम्र बिन साद 4000 का लश्कर लेकर के करबला के मैदान में आया और उसने हुर्र बिन यजीद से कहा, मुझे उबैदुल्लाह बिन जियाद ने भेजा है हुसैन का ये मारका सर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। हुर्र बिन यजीद ने कहा, ऐ अम्र बिन साद, हुसैन को मैं पिछले 3 दिन से देख रहा हूँ, बल्कि पिछले 7 दिन से, एक मुहर्रम से वो पीछे था। मैं देख रहा हूँ वो लड़ने के लिए नहीं आए हैं, वो लड़ना नहीं चाहते, उनके साथ हथियार भी नहीं है, जंग के असबाब बहुत सारे वो लेकर के नहीं आए। तू क्यों 4000 का लश्कर लेकर के आया है? अम्र बिन साद भी कहता है, मैं भी नहीं चाहता था, लेकिन उबैदुल्लाह बिन जियाद ने मुझे जबरदस्ती भेजा है। 4000 का ये लश्कर और 1000 पहले से, कितने हुए? 5000। दूसरा दिन आया 8वीं मुहर्रम। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अम्र बिन साद को बुलाया कि आओ मैं तुझसे तन्हाई में बात करता हूँ। इमाम हुसैन तन्हाई में उसके सामने गए। 20 सवार उसके साथ थे, 20 सवार आपके साथ थे। दोनों को अलग किया, दोनों घोड़ों पर बैठ करके बातचीत करने लगे। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने उससे कहा, ऐ अम्र बिन साद, क्या तू मुझे नहीं पहचानता? तू भी कुरैश खानदान से, मैं भी कुरैश खानदान से हूँ। मैं फातिमा जहरा का बेटा हूँ, हैदर कर्रार का नूर नज़र हूँ। क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं लड़ने की गरज से नहीं आया हूँ, तुम क्यों इस तरह से आए हो? अम्र बिन साद ने कहा, फिर आप आए क्यों यहाँ तक? कहा, मुझे बुलाया गया, खत लिख करके बुलाया गया, लोगों ने इसरार किया, मैं आया हूँ। अम्र बिन साद ने कहा, आप क्या चाहते हैं? इमाम हुसैन ने कहा, मैं 3 तेरे लिए ऑप्शन देता हूँ, 3 हल है, इसमें से कोई एक बात, 3 बातें मैं देता हूँ, कोई एक इख्तियार कर ले। कहा, हाँ बोलिए। इमाम हुसैन ने कहा, सबसे पहली चीज ये है, मैं जहां से आया मुझे वापस जाने दो, मदीने, मैं वापस चला जाऊं। और अगर ये नहीं चाहते तो दूसरा ऑप्शन ये है कि मुझे कूफा भी नहीं, मदीने भी नहीं, किसी समंदर के किनारे जाने दो, मैं अपनी पूरी जिंदगी वहां बिता लूंगा। तीसरा ऑप्शन ये है कि सीधे मुझे दिमश्क जाने दो, मैं यजीद से आमने सामने बात करूंगा, खिलाफत के मामलात को लेकर के मैं आमने सामने बात करूं। कल मैं एक रिवायत पढ़ा, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब इंतकाल हो रहा था, बिस्तर पर थे, उस वक्त उन्होंने यजीद को बुला करके ये वसीयत की थी, यजीद से, अपने बेटे से कहा था कि खिलाफत का हक तो अहले बैत का है, तू इमाम हुसैन से पूछे बगैर कोई काम ना करना। यह हजरत अमीर मुआविया ने वसीयत की थी अपने बेटे को। और इमाम हुसैन जानते थे कि अगर मैं सामने जाऊंगा तो मामलात बन सकते हैं, बातचीत के जरिए हल हो सकते हैं। उसने ये तीनों बातें सुनी और उसने कहा कि अच्छा है, जंग नहीं होगी। अम्र बिन साद जंग करने नहीं आया था, हुर्र बिन यजीद भी जंग करने नहीं आया था। एक कासिद गया उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास, कूफा में जाकर के बताया कि देखें अल्लाह का खैर है, अल्लाह की तरफ से खैर हो गई, हुसैन जंग नहीं चाहते। उन्होंने 3 बातें रखी हैं। उबैदुल्लाह बिन जियाद सुना तीनों बातें। वहां एक जालिम खबीस था जिसको शिम्र जिल जोशन कहते हैं, शिम्र, वो बैठा था। उसने कहा उबैदुल्लाह बिन जियाद से, गवर्नर कूफा, अगर आप ये बातें मान लें तो आपको कमजोर कहा जाएगा, उनको ताकतवर कहा जाएगा। वो आपकी जमीन में आए हैं, बच के कैसे जाएंगे?
वो आपकी ज़मीन तक आ गए हैं, आप उनको वैसे ही छोड़ देंगे कहीं जाने के लिए, ये फितना बहुत बड़ा हो जाएगा। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को ऐसे जालिम ने मशवरा दिया तो उसने कहा, शिम्र तेरी बात सही है, तुझे और बड़ा लश्कर देकर के मैं भेजता हूँ। अम्र बिन साद से कह कि सुलह की बात हुसैन से ना करें, सीधे एक ही बात कहे कि यजीद की बैत कबूल कर ले वरना उनका सर उड़ाया जाएगा। शिमर उसके बाद 10,000 का लश्कर लेकर के आया। कितना? 5,000 पहले से है, 10,000 का लश्कर लेकर के आया और अम्र बिन साद और हुर बिन यजीद दोनों से कहा, गवर्नर कूफा का हुक्म है कि तुम सुलह की बातें क्या कर रहे हो हुसैन के साथ, तुम उनके साथ क्यों बातें कर रहे हो, सिर्फ एक ही बात रखो कि हमारे अमीर यजीद की बैत कबूल कर लें या तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। अम्र बिन साद ने कहा, शिम्र से तूने सारा मामला खराब कर दिया, मामला सब सही हो सकते थे। तो शिम्र ने कहा, ऐ अम्र बिन साद, अगर तू जंग में साथ नहीं आएगा तो तुझे वो ईरान की रे की हुकूमत नहीं मिलेगी। अम्र बिन साद को फिर से लालच आ गई। 8वीं मुहर्रम गुजरी, 9वीं मुहर्रम को कमक पहुंचती रही और फौज आती रही। कहां से आई? कूफा से। शाम के वक्त देखा गया 22,000 की फौज आ चुकी थी। इधर मौला हुसैन के खीमे में सिर्फ 82 लोग थे। कितने थे? 82 लोग सिर्फ। इमाम हुसैन के खीमों में सिर्फ 82 लोग हैं और उसमें बीवियां भी हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, सब मिला के 82 हैं। और 82 लोगों से लड़ने के लिए कितने आए हैं? 22,000। ये कितने गुना बड़ा लश्कर है। इसीलिए पहले से ज़माने का ये खौफ हमने देखा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो निस्बत रखते हैं वो थोड़ी ही तादाद में क्यों ना हो, लाखों उनसे घबराते ज़रूर हैं। यजीद के खीमे में अगर घबराहट ना होती तो 22,000 का लश्कर थोड़ी ना भेजा जाता, 22,000 का लश्कर नहीं भेजा जाता। उनके अंदर का खौफ ही बता रहा है कि हाशमी जवानों के लिए 22,000 भी कम हो सकते हैं। उनके मुकाबले में इतनी बड़ी फौज आई। आज भी है मुसलमानों, घबराओ मत, कभी भी अपनी तादाद पर तवज्जो भी मत करना, तादाद पर कभी भरोसा नहीं करना। हमने देखा है हमारे असलाफ में जब एक ऐसा भी बादशाह आया था जो आज के डिक्टेटर गधे से भी बड़ा खतरनाक था, वो अकबर बादशाह जो पूरे दीन को खत्म कर दिया था। उसने दीन इलाही का ऐलान कर दिया था, दीन इलाही का ऐलान कर दिया। और वो उस वक्त डेमोक्रेसी नहीं थी, वो इलेक्शन से नहीं आया था, बादशाह था, उसने सारा दीन इस्लाम चेंज कर दिया था। उस बादशाह के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मुसलमानों की एक बड़ी फौज नहीं, सिर्फ एक आलिम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी खड़े हुए थे। मुजद्दिद अल्फसानी ने आवाज लगाई, आवाज में अल्लाह ने वो तासीर अता की थी जिस तरफ आप लोगों को बुलाते जौक लोग तौबा करते थे। अकबर बादशाह ने बादशाही ऐलान करके मस्जिदों के मिंबर पर मूर्तियां रख दी थी, अजानों की जगह सीप बजाना पाबंदी लगा दिया था। मगर मुजद्दिद अल्फसानी ने आवाज लगाई, हिंदुस्तान की सरजमीन में बादशाह अकबर का दीन नहीं चलेगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन ही कायम रहेगा। उनकी इस आवाज पर बादशाह ने कैद किया, इमाम रब्बानी को कैद किया, जेल में डाला। जानते हैं 700 लोगों को जेल में डाला गया, 700 लोगों को जेल में डाला गया। तकरीबन 10 साल तक जेल में रखा गया। अकबर मर गया, खत्म हो गया। बाद में उसका बेटा बैठा, जेल की खबर लेकर के एक जल्लाद आता है, कहता है जेल पता नहीं एक अलग सा मामला हो गया है। पूछा क्या हुआ है? कहा एक कैदी को 10 साल पहले तुम्हारे बाप ने कैद किया था, उसने पूरे 700 कैदियों को आलिम दीन बनाया है। जेल में बैठा है, हदीस का आलिम बनाया है, तफसीर का आलिम बनाया है। जेल के वो कैदी जो मुख्तलिफ जराइम में आए थे, आज उनकी जुबानों से तफसीर कुरान है, हदीस रसूल है। आलिम रब्बानी एक भी हो तो तहलका मचाने के लिए काफी होता है, बस काफी है, तादाद की जरूरत नहीं है। मेरे अजीजों, एक बात याद रखें, हम थोड़े भी हों तो अल्लाह हमारा रौब दुश्मनों के दिल पर पहले से डाल रखा होता है। तुम ना घबराओ, अल्लाह तुम्हारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। हम क्वांटिटी को नहीं देखते, हम क्वालिटी को देखते हैं।
ईमान है तो बस काफी है। फिर तुम्हारे पास तलवार हो, हथियार हो, ना हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कि हिंदुस्तान भी जो मर्द कलंदर आया था, सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज कोई तलवार लेकर नहीं आया था। चंद सालों की मेहनत शाक़ा थी कि हिंदुस्तान के कोने कोने में इस्लाम की दिया रोशन करके चला गया। हाँ, आज रोक सकते हैं तो रोकेंगे, जेल में डाल सकते हैं तो डालेंगे, लेकिन हमारी तारीख बताती है अल्लाह हमारा हामी व नासिर व मददगार है। हमारे बुजुर्गों के बाज वो हैं जिनके जनाजे भी जेल से निकले, इस्लाम खत्म नहीं हुआ। इमाम मूसा काजिम को जो अहले बैत में से हैं, बगदाद के हज़रात ने अल्लामा सलमान नज़री साहब का ये बयान समाअत फरमाया, बहुत ही उम्दा और प्यारा बयान आप तमाम हज़रात ने समाअत फरमाया। इसके आगे का बयान इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो में आप तमाम हज़रात समाअत फरमाएंगे। मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर मेरे चैनल पर अगर नए मेहमान हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाता है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अल्लामा सलमान नज़री साहब के लिए बिलखुसूस दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द रिहाई अता फरमाए। आमीन बजाय सय्यदुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।